नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे एक बार फिर चर्चा में आए असदुद्दीन ओवैसी के बयान की, जो न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि पूरे देश में विवाद का विषय बना हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी, जो अपने बेबाक और तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में काशी और मथुरा मस्जिदों को लेकर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि काशी की मस्जिद के हक को मुस्लिम समुदाय खो चुका है, वहां नमाज नहीं हो रही है बल्कि कुछ और ही हो रहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में खलबली मच गई है। ओवैसी ने कहा, मैं इतने सालों से कह रहा हूं कि अपने मस्जिदों को आबाद रखो, लेकिन काशी की मस्जिद के हक को हम खो चुके हैं, वहां नमाज नहीं हो रही, कुछ और ही हो रहा है। इस बयान को लेकर कई लोगों ने इसे भड़काऊ और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाला बताया, लेकिन ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने मथुरा मस्जिद पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां की मस्जिद पर ललचाई नजरें गड़ाई जा रही है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के संभल का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि वहां वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। उनका कहना था कि यह न केवल गैर कानूनी है बल्कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एक्ट के खिलाफ भी है। ओवैसी ने अपने इस दावे को सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी साझा किया। ओवैसी इस बयान पर राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा नेताओं ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने ओवैसी को ऐसे भड़काऊ बयान देने से बचना चाहिए। ये बयान देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। हालांकि कुछ नेताओं ने इसे ओवैसी की निजी राय बताया है। काशी और मथुरा का मुद्दा कोई नया नहीं है। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ, जिसके तहत 1947 से पहले की धार्मिक संरचनाओं की स्थिति को बनाए रखने की बात की गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन मुद्दों को लेकर फिर से विवाद खड़े हुए हैं। संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस की चौकी निर्माण को लेकर ओवैसी का दावा है कि यह वक्फ की जमीन है। उन्होंने इसके सबूत भी प्रस्तुत करने की बात कही। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इन दावों को खारिज कर दिया है। ओवैसी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, फिलिस्तीन के बच्चों को याद करें, गाजा में अब 9 से 10 साल के बच्चे नहीं बचे, वे सभी मारे जा चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ओवैसी के इस तरह के बयान लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे एक सदी विचार बताते हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। वहीं अन्य से सामाजिक सद्भाव को भंग करने वाला बताते हैं। ओवैसी को ऐसे मुद्दे उठाने के बजाय लोगों के विकास और शिक्षा पर बात करनी चाहिए। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने कहा, अगर वक्फ की जमीन पर कब्जा हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। यह देखना होगा कि ओवैसी इस बयान का राजनीतिक और कानूनी असर क्या होता है। क्या यह बयान मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई सियासी रणनीति है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।